हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया और हट के टॉपिक पे जा रहे हैं। कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। आपको पता है कि इस साल एनटीए ने तुम्हारा एनसीईआरटी में काफी बदलाव किए और काफी चेंजेस करे। तो उसमें अभी क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन भी दूंगा आपको कि आपको न्यू एनसीईआरटी यूज करना चाहिए कि ओल्ड एनसीईआरटी यूज करना चाहिए या फिर क्लासेस का नोट्स यूज करना चाहिए। तो वो सब चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक लास्ट का कंक्लूजन जरूर देख के जाना। कंक्लूजन आपके बहुत काम करेगा। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। तो इसमें हाल ही 4 ही वीडियोस बना पाऊंगा मैं। पहला होगा फिजिक्स पे, बाद में होगा मैथ्स पे, बाद में होगा केमिस्ट्री में, बाद में होगा बायोलॉजी पे। तो पहला आज हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में फिजिक्स, बिकॉज आई एम द फिजिक्स टीचर इन मुंबई। इसलिए मुझे फिजिक्स पसंद है, इसलिए आई एम स्टार्टिंग फिजिक्स। नाउ सी द फर्स्ट फिजिक्स वाला पार्ट। तो फर्स्ट फिजिक्स, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है ओल्ड एनसीईआरटी है तुम्हारा, ये तुम्हारा है न्यू एनसीईआरटी। दिस इज योर ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 स्टैंडर्ड और दिस इज योर न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 स्टैंडर्ड। ठीक है। अभी चैप्टर के नाम मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको कि क्लास 11 फिजिक्स का एलिमिनेटेड और डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला फिजिकल वर्ड में, फिजिकल वर्ड कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर उड़ा दिया। बेसिकली क्या है ना कि वैसे भी इतना यूजफुल नहीं था वो, उसके और बहुत सारे टाइम पास चलता है पर वो इतना यूजफुल नहीं था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था, अदरवाइज नो। आगे जाते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। उन्होंने क्या उड़ाया? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स। भाई ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट उड़ा दिया है, क्योंकि इसके बहुत सारे इसके कंसेप्ट के बेसिस पे तुमको जेडब्ल्यू और नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन में उन्होंने क्या उड़ाया? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये बेसिक से ये उड़ा दिया है। ठीक है। मोशन इन अ प्लेन में क्या हो रहा है? मोशन इन प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और प्रोजेक्टाइल, समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है, उसको उड़ा दिया है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट उड़ा है। तो इसका कंक्लूजन लास्ट में दूंगा क्या है। ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, सेम 11 का ही चल रहा है, क्लास 11 वाला। क्लास 11 का चल रहा है बेटा। यहाँ पे देखिए, वर्क, एनर्जी, पावर में क्या उड़ाया उन्होंने? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करते हो तो परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, समझ में आ रहा है? तो ये बात है। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है। इसमें उड़ा है ग्रेविटेशन में जियो स्टेशनरी, सैटेलाइट, स्कैप वेलोसिटी, चेंज टू स्कैप स्पीड एंड ऑल, स्कैप वेलोसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेस्टिसिटी, बिहेवियर्स ऑफ चेंज टू इलास्टिक, शेयर मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑन लियन। तो ठीक है, ये सब चीज उड़ा है। उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स में बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, चेंज टू बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। अरे बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर जेडब्ल्यू नीट क्वेश्चन पूछता है, एमएसटी सीटी क्वेश्चन पूछता है, तो भाई ये नहीं उड़ाना चाहिए। तो प्रॉपर्टी को उन्होंने उड़ा दिया, और उन्होंने क्यों उड़ा वो भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ऑल, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट में उन्होंने क्या क्या उड़ाया है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड ऑसिलेशन और वेव्स पे जाते हैं बेटा। उसमें क्या उड़ा है? यहाँ पे है तुम्हारा ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 12 आगे आएगा बेटा, क्लास 11 क्लास 10। ये है तुम्हारा न्यू एनसीईआरटी है, ये है तुम्हारा ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है। इसमें एलिमिनेशन रिलेटेड टॉपिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट एनर्जी एंड रेफ्रिजरेटर्स, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उड़ा है। उसके बाद एडेड टॉपिक्स है गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ कंडीशंस ऑफ गैसेस, स्टेट्स, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड साइक्लिक प्रोसेस, ऑसिलेशन, फ्री फोर्स एंड डैम ऑसिलेशन, क्वालिटेटिव आइडियाज, डैम ऑसिलेशन नॉट मच इंपॉर्टेंट, ऑसिलेशन फ्री नो, रिजोनेंस, एडेड टॉपिक्स, पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, वेव्स में ड्रॉपलेट इफेक्ट उड़ा। अरे ड्रॉपलेट इफेक्ट के बहुत काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे उड़ा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी 12th स्टैंडर्ड, यहाँ से 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया है। ठीक है। यहाँ से क्या तुम्हारा हो गया है
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। अभी तक हम लोग 11th स्टैंडर्ड का देख रहे थे। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स, न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स। तो डिलीटेड वाला पार्ट ये है और ये तुम्हारा टॉपिक का नाम है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर्स है। उसका रिमूव क्या किया देखिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। अरे कार्बन रजिस्टर, कार्बन मतलब कलर कोड वाले क्वेश्चन है ना, वो तो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, देखो मीटर बीच, पोटेंशियोमीटर of meter, principle and its application to measure potential difference and the comparing EMF of two cells, measurements of internal resistance of a cell। देखो बेटा क्या होता है कि कभी कभार उसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आते, बट उसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसको मिक्स करके क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन को उड़ा दिया है। साइक्लोट्रॉन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एडी करंट, जो काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये पार्ट उड़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ 5 चैप्टर है क्लास 12 के। ये तुम्हारा क्लास 12 का बेटा, क्लास 12 का फिजिक्स। इसमें क्या बोला है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अल्टरनेटिंग करंट, एलसी ऑसिलेटर्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद पूरा ब्रैकेट में डाल दिया वो सब, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये वेव ऑप्टिक्स में रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड आइसोट्रोनोमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशंस, प्लेन पोलराइजेशन लाइट्स। अब प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, ठीक है। डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल, न्यूक्लियाई वाला पार्ट है, ये पार्ट है रेडियो एक्टिव नॉन, तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट वन चेक द स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। वो पता नेक्स्ट गाइस, लास्ट के कुछ ये 4-5 चैप्टर्स है क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स इसमें क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर, एटॉम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्कल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। उसके ऊपर उन्होंने ये बढ़ाया है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड काफी इंपॉर्टेंट है, एलईडी, फोटो diodes, solar cell and Zener diodes and their characteristics, Zener diode as a voltage regulator। तो ये सब पार्ट है, काफी चीजें वहां पे उड़ाई गई हैं। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, थैंक यू है, ठीक है। तो ठीक है, मैं पॉइंट्स पे आ जाता हूँ बेटा कि अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लिया होगा आप लोगों ने, ले लिया है, मैं बाजू में हूँ, ओके डन। तो बेसिकली यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि इन्होंने क्या करा है कि जो 12 सीबीएसई के 12 के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए इसको इजी करा गया है। पर अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, एमएसटीसीटी हो गया, जेडब्ल्यू हो गया या फिर नीट हो गया, तो मुझे लगता है कि आपको ये तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, नो डाउट है, पर मेरे हिसाब से आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट दिए, जैसे बर्नौलीज थ्योरम एंड ऑल, वो आपको पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी आपके क्लास के नोट्स एंड ऑल आप उसको पढ़ सकते हो, उसी के बेसिस पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है बेटा। तो बस यही था आपके आज के इसमें फिजिक्स ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी।